चलिए अगला क्वेश्चन है आई टी ऑफ फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 6। ठीक है ना। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि यार जो 13 पाई बाय 6 है, यहाँ से थीटा की कॉस से कॉस ये क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। तो 13 पाई बाय 6 कॉस इनवर्स के रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा है तो हमको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए तो इसका सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास, एक बार हम और देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में अपने किया हुआ है। तो एक वीडियो लेक्चर्स हम वापस से इसके लिए बनाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए वी नो दैट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यार यहाँ से क्या हो जाता है, कॉस से कॉस ये कैंसल आउट हो जाता है, तो कॉस, तो इसकी वैल्यूज कितनी होती, एक्स होती। कब होती है, इफ़ एक्स बिलोंग टू, कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाए। क्लियर है। 0 से पाए क्या होता है, इसका रेंज होता है। प्रिंसिपल वैल्यूज हम इसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। ये हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की हमने रेंज डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पर थीटा कितना निकल के आ रहा है ना, थीटा इक्वल टू 13 पाई बाय 6 है ना, ये थीटा निकल के आ रहा है। अब ये जो थीटा 13 पाई बाय 6 है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है क्या, जो गिवन इंटरवल है उसमें बिलोंग कर रहा है क्या, लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, इफ 13 पाई बाय 6 डज नॉट बिलोंग टू 0, पाई, है ना, इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना, लाई नहीं कर रहा है। तो गिवन फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, गिवन दैट, क्या गिवन फंक्शन है, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13 पाई बाय 6। क्लियर है। चलिए अब इसको हम ब्रेकआउट करके कैसे लिखेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। एलसीएम लेके सॉल्व करें कितना जाएगा, 13 पाई बाय 6 आ जाएगा, है ना। हमें पता है, क्या पता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ये कितना होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना। 360 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय 6। क्लियर है। अब ये कॉस से कॉस इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ना इसकी वैल्यूज क्या आ गई, पाई बाय 6। क्लियर है। अभी जो पाई बाय 6 आया है, इस गिवन इंटरवल में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ भैया गिवन इंटरवल में सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यूज क्या हो जाएगी, पाई बाय 6। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास, कि सर इस 13 पाई बाय 6 को हम ब्रेक आउट करके कैसे लिखें। ठीक ना, 13 पाई बाय 6 को ब्रेक, सर आप तो डायरेक्ट लिख दे 2 पाई प्लस पाई बाय 6। इसको आप चाहो तो पाई बाय 2 प्लस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, पाई प्लस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, पाई माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 2 पाई माइनस थीटा। आपको ब्रेकआउट करके लिखना है, मैंने ब्रेकआउट करके 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख दिया। ठीक ना। तो अगर आप पाई प्लस, सपोज 13 पाई बाय 6 को आप लिखते हो, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 13 पाई बाय 6। तो 13 पाई बाय 6 को आप क्या लिखोगे, पाई प्लस 7 पाई बाय 6। ठीक है ना। इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो कॉस पाई प्लस 7 पाई बाय 6 आ जाएगा।
क्लियर है। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी कि यार कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, फिर वो जो थीटा की वैल्यूज निकल के आएगी वो इस इंटरवल में सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो आप पाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या पाई बाय 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। हमने डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर लिया 2 पाई प्लस पाई बाय 6 के फॉर्म में। क्लियर है, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता है कि कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या कर लिया 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहो तो छोटे छोटे इंटरवल पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, आपको जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है आप वैसे अपने तरीके से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ये तो आपका लॉजिक है, ये मेरा लॉजिक है कि मैंने 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहो तो पाई प्लस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, पाई माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सिंप्लीफाई आपको करना है, आपका ब्रेन आप कैसे यूज़ करते इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपको देखना है। फिर भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को ब्रेक कैसे करना है, तो उसका डिस्कशन भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan inverse tan 7 पाई बाय 6। क्लियर, ये आपका होमवर्क है। ये आपको क्वेश्चन अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके मुझे आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में बताने कि इसका आंसर कितना आएगा सॉल्व करके। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूफ दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 17/36। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अगर आपसे नहीं क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए सर यार क्वेश्चंस आप एक बार वापस से डिस्कशन कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए।